अच्छा, ओम शांति। 8 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम के नहीं, इसीलिए तुम्हें पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाने में मदद करनी है। आज का प्रश्न है, किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने की बजाय बर्बाद हो जाता है? उत्तर है, अगर निश्चय नहीं है तो मोस्ट बिलवेट बाप हमें पढ़ा रहे हैं। हम आए हैं ज्ञान और योग सीखकर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा माना तकदीर को लकीर लगे। संशय जरा भी आया तो समझ लीजिए क्या लगी? तकदीर को लकीर लगी। और तो और, जैसे आज घरों के अंदर आप ज्ञान में चलते हैं और आपके घर में किसी और का नेतृत्व होता है, और उस नेतृत्व से भी अगर हमारे ज्ञान योग में अगर कमी आती है तो भी लकीर लग रही है, वो भी लकीर लग रही है। इन निश्चय के साथ साथ भाग्य कोई एक विधि थोड़ी नहीं है कि हमने सवेरे मुरली पढ़ ली, योग कर लिया। ये एक ही भाग्य नहीं है बनाने की विधि में। भाग्य बनाने की बहुत सारी विधियां नहीं, बल्कि बाबा क्या कहता है, उसके अंतर्गत मैनर से लेकर के उसके प्रति ज्ञान योग धारणाएं मैनर्स और उसके प्रति लगन कितनी है। हमने ज्ञान का बीड़ा उठाया है तो वो ज्ञान की बीड़ा के प्रति संयोग करना, ये है बाबा के ज्ञान का निश्चय कि हमने बाबा के ज्ञान का, बाबा ने हमें बीड़ा दिया है कि बच्चे तुम्हें ये कार्य करना है, तो उसके प्रति हमारा पूर्ण रूप से वफादारी का निश्चय होना चाहिए। तब जाकर के सौभाग्य बनते हैं। कवि क्या लिखते हैं? सौभाग्य बनाने का शुभ अवसर मिला है। तो वो सौभाग्य 99 भी भाग्य नहीं, 98 भी नहीं, हमें कितने भाग्य बनाने हैं? सौभाग्य बनाने हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें हमें निश्चय, हम आए हैं ज्ञान और योग सीखकर वर्षा लेने, और है निश्चय नहीं है तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा माना तकदीर को लकीर लगी। इसीलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं। इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं, इसमें भी बच्चों को संशय व देहाभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे, आँख खुले पहले उठ के भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही गुड मॉर्निंग बोल दो, क्योंकि हमारी आंखें भी ऊपर की ओर होती हैं और वो रहने वाला भी ऊपर ही है। तो सीधा कनेक्शन है। उठ के बैठोगे तब तक तो संकल्प आ जाएंगे, और उस संकल्प में मन के द्वारे हमें जैसे पहले बुलाना चाहिए था, वो कोई तब तक और कोई दस्तक दे जाएगा। जैसे आप भोग लगाते हैं ना, और अगर आप भोग में से कोई चीज़ पहले से यूज कर लो फिर भोग लगाओ तो मन नहीं करता है फिर लगाने का। ऐसे ही मन के द्वारे कोई पहले आ गया और फिर बाबा को याद किया तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अच्छा नहीं हुआ है। पहले उसको गुड मॉर्निंग, उसके बाद उठ के बैठना है, तब फिर कर सकते हैं दोबारा। ओम शांति। यह बच्चे कहते हैं बाबा समझाते मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, क्योंकि निराकार ज्योतिर्बिंदु। वो कहता मैं साकार भी नहीं हूँ, आकार में कोई देवता भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। यह भी आत्मा कहती है, और यहाँ ये शब्द भी ऐड कर सकते हैं कि मैं अशरीरी हूँ। मैं कैसा हूँ? अशरीरी हूँ। यह भी आत्मा कहती है कि सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है, परम आत्मा यानी परमात्मा।
उसकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। यह कौन समझाते हैं? जिसको ये आंखें नहीं जान सकती, आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं। परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। इसीलिए भगवान वाच कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा और भगवान वाच कहेंगे। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, शिव भगवान वाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ। सब मुझे याद करते हैं। मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी और सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं, जैसे मनुष्य मनुष्य को प्राइज देते हैं कि फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर, यह मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्य को प्राइज देने वाला वो बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो, उनको प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है, वो पवित्रता का, शांति का, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है। कल्प पहले मुआफिक, अब तो परम पिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है, उनका फोटो कैसे निकले? परम पिता परमात्मा एक ही है और है स्टार के मुआफिक। फोटो निकाल न सकें। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है, आज बाबा कोर्स करा रहा है, आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है। ये है ही नई बातें। इसीलिए समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो बाद में मिलता है। तुम आत्मा अविनाशी, इमॉर्टल हो। शरीर मॉर्टल है। शरीर युवा वृद्ध होता है। आत्मा का चित्र तो निकल न सके। साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार का फोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का और देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं। इसीलिए मूझते हैं, समझ नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं, सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हैं, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में आए। अब ये आत्मा तुमको चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं। तुम इन कानों से सुनते हो और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहां आए हो परम पिता परमात्मा शिव के पास, परंतु
वो है निराकार। जरूर वो निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आई हो, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। यह दादा बीच में दलाल है। दादा कौन है बीच में? दलाल है। क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर माना दादे की है। बीच में बाप न हो तो दादा कह कैसे सकते हैं? दादे का वर्षा कैसे मिले? बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सकें। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध न हो सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने। ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बिगर हम उनके कैसे बन सकते हैं? यह तो समझने की बात है ना। परंतु माया बेसमझ बना देती है। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो, इसीलिए निधन के ऑर्फन बने हो। आदि मध्य अंत दुख पाते आते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो, तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे, इस समय महादुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राज्य भाग्य, कहाँ यह है? यही तो तुम समझते हो कि शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सच्चखंड का वर्षा मिलता है। यह समझकर के तुम यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार ही नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है। वहाँ रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षाबंधन भी गाया हुआ है कि बहन भाई को राखी बांधती है। माता शक्ति है ना, अब उन्हों का मर्तबा जरूर ऊंच करना है। भाइयों को भी कहते हो तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। बाबा क्या कहता है भाइयों से? इनके मददगार बनो। सितम से भी बचाना है। देखिए बाबा क्या पढ़ा रहा है कि बहनों माताओं के ऊपर कोई सितम आता है, इनको बचाना है। और आप बचाने के बजाय अगर आप उनके साथ प्रतिघात करते हैं तो ज्ञान योग की तो छोड़ो, पुण्य की पूंजी की तो जमा करने की छोड़ो, वो गहरे में और गए। इसीलिए बाबा कहते हैं इनका क्या करो? मददगार बनो। सितम से भी बचाना है। पूरी रीति न समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाएं बांध हो जाती हैं। देखिए कितनी बड़ी बात बाबा करंट में समझा रहा है। समझ सके तो वो समझ ले, ना समझे वो अनाड़ी है। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। आज बाबा ने क्लियर कह दिया है, जो विघ्न बनते हैं उनके ऊपर पाप का बोझा चढ़ जाता है।
यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने लिए। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पौप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है। यहाँ प्योरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली माना शराबी। जैसे शराबी को अगर शराब बिगर आराम नहीं आता है उसे, वैसे विष बिगर रह नहीं सकते। बाप समझाते हैं, मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूं। तो तुम बच्चे जब यहां आते ही हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, फिर बड़ी सजा खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं। भल आजकल तो मेयर को भी बापू जी कहते हैं, गांधी जी को भी बापू कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है। यह कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। निश्चय तो निश्चय है। निश्चय से विजय पाते हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ कि बाबा माताओं की क्यों पकड़ कर चलता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये भी संशय हुआ। बाप कहते हैं यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम। माता बिगर, गुरु बिगर किसी का कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चलें। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा। सृष्टि की जब रचना होती है तो भगवान ही आएगा। घर को जब आप बनाओगे तो घर के मुखिया ही आएगा, तभी बनेगा घर। और जब सृष्टि को बनाएगा तो जरूर भगवान आएगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं कि हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या? संन्यास लेने कारण, उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं।
गीता आदि में ये बातें कुछ भी नहीं हैं। ये नॉलेज है सद्गति की। ये नॉलेज किसकी है? सद्गति की। बाप ही सद्गति दाता है। वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भल सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, सिवाय ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के। सो भी ज्ञानी तू आत्मा बच्चे जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा बाप है, न कि वह सर्वव्यापी है। आखिरी सभी समझ जाएंगे कि ये ज्ञान इन्हों को परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं। इसीलिए इनका नाम ही है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं, कौन सा ज्ञान है? ब्रह्मा ज्ञान है। जरूर बाप से ही मिला होगा। वो है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि माताओं का नाम क्यों डालें। बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो ज्ञान सागर की खुद आराधना करते हैं, उसी की ही याद में रहते हैं। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं कि ज्ञान सागर मैं नहीं हूं, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा का बना हूं। तब बाबा ने नाम रखा है। एडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदल जाता है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है। लिखा हुआ भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वो कैसे यज्ञ रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वो तो रचयिता ही रचेगा। ये बातें समझेंगे भी वह जो अपने कुल के होंगे। देवी देवता धर्म वालों को ही सैपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे व चंद्रवंशी में जाएंगे व प्रजा में। सब समझते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। स्वर्ग में अकाले मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिलें। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते हैं कि सुख काग्यविष्टा के समान है, वो क्या जाने। बाप समझाते हैं कि हठ योगी किसी को भी जीवन मुक्ति दे न सकें। जीवन मुक्ति परम पिता परमात्मा ही देते हैं। इन माताओं द्वारा जरूर पुरुष भी होंगे। फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे।
मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल, कन्हैया गाया हुआ है, बैल पर थोड़े ही नाम है। इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। दे अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलवेड बाप के पास। यह आत्मा ने मुख से कहा, जाता हूं परम पिता परमात्मा के पास, राजयोग व ज्ञान सीख बरसा लेने के लिए। नहीं तो यहां आने की जरूरत नहीं है। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएंगे, माना अपना खाना बर्बाद करेंगे। फिर लकीर लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशयंती। पहले ही लिखा लेना चाहिए किसके पास जाते हो। परम पिता परमात्मा के पास। बस वही समझाते हैं। बाप समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौधा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार न हुआ तो हम मर जाएंगे, तब मुश्किल से दीदार होता है। यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है, क्योंकि आप बच्चे सम्मुख हो, एम ऑब्जेक्ट है आपके साथ। साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये प्रारब्ध कैसे पा सकते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ फर्स्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। दूसरा पॉइंट, माताओं बहनों को सितम से बचाना है। सितम से, क्योंकि ये सेवा के प्रति आगे चल रहे हैं, तो इनको हमें भाई बन करके इनका क्या करना है, सहयोग देना है। ऐसा नहीं कि हम इन्हीं को ऊपर ही सितम करें और बाबा कह रहा है इनको सितम से बचाना है, और तुम क्या कर रहे हो, सितम कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो, अपना पाप का घड़ा भर रहे हो। दूसरा, माताओं बहनों को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। फिर से सुन लें, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा कि आपने अपने ज्ञान योग से अपनी आत्मा को कितना भरपूर किया है, तो अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन, सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कार को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में
सदा सर्व के सहयोगी बनना, ये है बड़ी से बड़ी देन। इसने ये कहा, ये किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी की महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखो। सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी बन करके देखो। क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो करा रहा है, मैं देख रहा हूँ। कोई आ रहा है, कोई उस चीज़ को उठा के ले जा रहा है। बाबा कहता है तुम्हें साक्षी होकर के उस सीन को देखना है। अच्छा, ओम शांति।